बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। शहबाज फैमिली के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने वाले मुश्ताक चीनी का बयान भी सामने आ गया। 2014 में मुझे सलमान शहबाज का काला धन सफेद करने के लिए इस्तेमाल किया गया। सलमान शहबाज के 60 करोड़ को ब्लैक से व्हाइट मनी में मुंतकिल करना था। मैं अपने अमल पर नादिम हूं और माफी चाहता हूं। मुश्ताक चीनी ने अपने बयान में कहा कि कासिम कयूम और अब्दुल कयूम ने मेरे अकाउंट से 60 करोड़ की टीटीज लगवाई। तरीकाकार ये था कि मैंने कासिम कयूम को नकद 6 करोड़ रुपए दिए। कासिम कयूम ने वो टीटीज लगवाई और ये जाहिर किया कि ये रकम मुझे बाहर से मौसूल हुई है। 2014 में मुझे सलमान शहबाज का काला धन सफेद करने के लिए इस्तेमाल किया गया। वादा माफ गवाह ने बताया कि मुझे कहा गया सलमान शहबाज के 60 करोड़ को ब्लैक से व्हाइट मनी में मुंतकिल करना है। मैंने बेबसी का इजहार किया तो कहा गया सिर्फ आपका अकाउंट इस्तेमाल होगा। मुश्ताक चीनी ने बताया कि पुराने कारोबारी ताल्लुकात और लालच में आकर मैंने इजाजत दे दी। 2014 में सर्कुलर रोड ब्रांच से 21 करोड़ 40 लाख की टीटीज लगवाई गई। इसी साल फिर मुश्ताक एंड कंपनी के अकाउंट से 29 करोड़ 30 लाख की टीटीज लगवाई गई। बयान में मजीद कहा कि मैंने सारा अमल कारोबार और काले धन को सफेद करने के लालच में किया। मैं अपने अमल पर नादिम हूं और माफी चाहता हूं। एहतसाब अदालत ने बयानात की कॉपियां शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज समेत दीगर को फराहम कर दी हैं। उधर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बख्तरबंद में पेश करने का मामला सेक्रेटरी दाखिला और जेल सुपरिटेंडेंट ने रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी है। रिपोर्ट में कहा गया कि मुलजिम को अदालत पेश करना जुडिशल पुलिस अफसरान की जिम्मेदारी है। पुलिस अफसरान मुलजिम की हिफाजत के लिए इस गाड़ी में पेश करते हैं। सेक्रेटरी दाखिला को मौक़िफ़ दिया कि हमजा शहबाज शरीफ का मामला भी जुडिशल अफसरान के सुपुर्द है। अभी आपको बताएं कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की कमर में तकलीफ बढ़ गई। नून लीग ने पीपल्स पार्टी सदर को फौरी डॉक्टर तक रसाई देने का मुतालबा कर दिया। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं इमरान खान अवाम की दवाइयां महंगी करके दुखी नहीं बल्कि शहबाज शरीफ की सेहत को नुकसान पहुंचाकर खुशी महसूस कर रहे हैं। वजीर आजम अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को अजियत देकर ब्लैकमेल नहीं कर सकते, उन्हें एनआरओ नहीं मिलेगा। और अब बात करेंगे कातिल वायरस की। पाकिस्तान में लापरवाही और बेख्तियाती कोरोना ने एक बार फिर सर उठा लिया। 1650 अफराद में कोरोना की तशखीस। मरीजों की तादाद 3,44,839 तक जा पहुंची। मजीद 9 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 6,977 हो गई। 3,18,881 मरीज सेहतियाब। 17,804 मरीज ज़ेर इलाज। कोरोना केसेस बढ़ने लगे। एनसीओसी के जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 9 अमवात हुई। जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 6,977 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,650 नए मरीज सामने आए। मरीजों की तादाद 3,44,839 तक जा पहुंची। एनसीओसी के मुताबिक 972 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। 3,17,898 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। कोरोना के बाद जारी हैं पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर कमरुज़्ज़मा कायरा भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। कमरुज़्ज़मा कायरा ने खुद को 15 दिन के लिए करंटीना कर लिया। गुज़िश्ता रात उनका कोरोना टेस्ट मस्बत आया था। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन मुहिम के दौरान बिलावल भुट्टो के साथ भी मिलते रहे, जबकि कोरोना टेस्ट मस्बत आने पर खुद को करंटीना कर लिया। उधर दुनिया भर में कोरोना से 12,61,000 हलाकतें हो चुकी हैं। 5 करोड़ 7 लाख मरीज। अमेरिका में 2,44,000, ब्राजील में 1,62,653, भारत में 1,26,000, मैक्सिको में 95,000, रूस में 30,600 और सऊदी अरब में 5,540 अमवात। दुनिया भर में कोरोना से सबसे ज्यादा केसेस और अमवात अमेरिका में रजिस्टर हुई हैं। अमेरिका में कोरोना से 2,43,768 अमवात और 1 करोड़ 2 लाख
88,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके। भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां अमवात की तादाद 1,26,653 और 85,53,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तशखीस हो चुकी है। ब्राजील में कोरोना से होने वाली अमवात की मजमूई तादाद 1,62,797 और 56,64,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं। अभी आपको बताएं कि शायर मशरक अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 143वां यौम वलादत आज मनाया जा रहा है। अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का ख्वाब पेश किया जो अजीम जदोजहद के बाद हकीकत बन गया। अल्लामा इकबाल ने इनकलाबी रूह फूंकी और इस्लामी असमत को उजागर किया। अल्लामा इकबाल इंसानी खुदी के कायल थे। बीसवीं सदी के बड़े शायर, मुसन्निफ, सियासतदान, सूफी और तहरीक पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियत का जिक्र हो तो बात अल्लामा इकबाल पर आकर रुक जाती है। अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। बहैसियत शायर इब्तदाई दौर में इकबाल किसी हद तक विलियम वर्ड्सवर्थ से मुतासर नजर आते थे, मगर जब उन्होंने कुरानी अहकामात और तालीमात मुबारका की जानब तवज्जो मरकूज की तो उनकी सोच में इनकलाब बर्पा हो गया। अल्लामा इकबाल की शायरी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना अकीदत, जज्बाती लगाव, ज़ौक़ व शौक से मुज़य्यन नजर आती थी। बहैसियत सियासतदान उनका सबसे नुमायां कारनामा नजरिया पाकिस्तान की तश्कील है। ये नजरिया उन्होंने 1930 को इलाहाबाद में मुस्लिम लीग के इजलास की सदारत करते हुए पेश किया था। एक फलसफे के तौर पर उन्होंने कौम के लिए नई जहतें मुतय्यन की। अल्लामा इकबाल की बसीरत और खिदमात की वजह से इन्हें हकीमुल उम्मत कहा जाता है। 21 अप्रैल 1938 को लाहौर में एक अहद का खात्मा हो गया। अल्लामा इकबाल का मज़ार बादशाही मस्जिद के पहलू में है। शायर मशरक और अजीम मुफक्किर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 143वां यौम पैदाइश आज मिली जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरबकार तकरीब का इनेकाद किया गया। पाक बहरिया के दस्ते ने गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। इससे कबल ये जिम्मेदारी पाकिस्तान रेंजर्स के पास थी। पाक बहरिया के स्टेशन कमांडर कमोडर नेमतुल्लाह तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। आपको बताएं कि मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। इस मौका पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरबकार तकरीब मुनक्किद हुई और ये दस्ते संभाले गए हैं। पाक बहरिया के दस्ते ने गार्ड्स के फराइज संभाल लिए हैं। इससे कबल ये जिम्मेदारी पाकिस्तान रेंजर्स के पास थी। पाक बहरिया के स्टेशन कमांडर कमोडर नेमतुल्लाह तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं अल्लामा इकबाल के अफ़कार मुसलसल मुतासिर कुन और रहनुमाई फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट में कहना था अल्लामा इकबाल असर हाजिर की साइंसी तकनीकी तरक्की और इंसानी अकल का एहतराम करते थे। अल्लामा इकबाल एक अजीम सूफी शायर थे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं शायर मशरक के फलसफा खुदी पर अमल करके हम तरक्की की नई बुलंदियों तक पहुंच सकते हैं। वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने कहा इमरान खान की क़यादत में इकबाल के तसव्वुर पाकिस्तान की ताबीर देंगे। अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम पैदाइश वज़ीर आला पंजाब की मज़ार इकबाल पर हाजिरी, फूल चढ़ाए, फातिहा खानी की। सुबह वज़ीर इत्तलात फिरदौस आशिका बान भी उनके हमरा थीं। इस मौका पर मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की गई। वज़ीर आला पंजाब का इस मौका पर कहना था कि अल्लामा इकबाल ने शायरी के जरिए अमन और भाईचारे का पैगाम दिया। उनके अफ़कार पर अमल पैरा होकर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इकबाल का पैगाम उम्मीद और खुददारी का है। उस्मान बुज़ार ने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म भी पाकिस्तान के लिए उम्मीद की किरण है। नए पाकिस्तान की बुनियाद अदल, इंसाफ और एहसास जैसे असूलों पर रखी इमरान खान इकबाल के अफ़कार के मुताबिक नया पाकिस्तान बना रहे हैं। सुबह वज़ीर इत्तलात फिरदौस आशिका बान कहती हैं मरियम नवाज से रवैया दुरुस्त कर लें तो अली अमीन गंडापुर को बयान की जरूरत भी ना पड़े। सूबाई वज़ीर इत्तलात फिरदौस आशिका बान का कहना था गिलगित बल्तिस्तान के अवाम खुद अपोजिशन को सूबा बदर करेंगे। बॉर्डर पर जंगें लड़ने का दौर चला गया, अब टेक्नोलॉजी की जंग है। हम अपने इदारों के साथ खड़े हैं, कौमी बकार और तशख़्ख़ुस के साथ खड़े हैं। मरियम नवाज जलसों में हमारे खिलाफ जहर उगल रही है।
اداروں کے خلاف زبان استعمال کی جا رہی ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ بین المذاہب رواداری کی مثال کرتارپور راہداری کھلنے کا 1 سال مکمل ہو گیا۔ ہندوتوا کے پرچار، نام نہاد سیکولر ملک، بھارت کی روایتی ہٹ درمی برقرار، نام نہاد سیکولر ریاست بھارت مسلسل کرتارپور راہداری کو ناکام بنانے کے در پہ ہے۔ سکھوں کو کرتارپور میں بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات میں شرکت سے روک دیا۔ دنیا بھر سے سکھ اپنی مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے گردوارہ کرتارپور صاحب آتے ہیں۔ لیگی ایم پی اے خواجہ عمران نذیر 1 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ خواجہ عمران نذیر کہتے ہیں حکومت 13 دسمبر کے جلسے سے خوف زدہ ہو چکی ہے۔ ایک منتخب نمائندوں کے ساتھ تضحیک آمیز رویہ رکھا جا رہا ہے، ایسی جگہ رکھا ہوا ہے جہاں واش روم تک نہیں ہے۔ آپ کو بتائیں کہ 2 دن قبل انہیں گرفتار کیا گیا تھا اور اب جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا گیا ہے۔ خواجہ عمران نذیر کہتے ہیں کہ حکومت 13 دسمبر کے جلسے سے خوف زدہ ہے۔ لیگی ایم پی اے خواجہ عمران نذیر 1 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ خواجہ عمران نذیر کہتے ہیں حکومت 13 دسمبر کے جلسے سے خوف زدہ ہو چکی ہے، ایک منتخب نمائندوں کے ساتھ تضحیک آمیز رویہ رکھا جا رہا ہے، ایسی جگہ رکھا ہوا ہے جہاں واش روم تک نہیں ہے۔ مریم نواز کی پیشی کے موقع پر نیب آفس میں ہنگامہ آرائی کا مقدمہ۔ ایم این اے علی پرویز، ملک پرویز سمیت 5 لیگی رہنماؤں کی عبوری ضمانت منظور۔ عدالت نے 16 نومبر تک گرفتاری سے روک لیا۔ اہم خبر ہے، آپ کو بتائیں کہ احتساب عدالت میں حملہ کا کیس ہے جہاں پر ہنگامہ آرائی ہوئی تھی، اس حوالے سے مقدمہ درج کیا گیا تھا اور مریم نواز کی پیشی کے موقع پر نیب آفس میں ہنگامہ آرائی کا مقدمہ۔ ایم این اے علی پرویز، ملک پرویز سمیت 5 لیگی رہنماؤں کی عبوری ضمانت منظور کر لی گئی ہے۔ عدالت نے 5 لیگی رہنماؤں کو 16 نومبر تک گرفتار کرنے سے روک دیا ہے۔ احتساب عدالت میں مریم نواز کی پیشی کے موقع پر ہنگامہ آرائی ہوئی تھی، اس حوالے سے عدالت نے لیگی رہنماؤں کی عبوری ضمانت منظور کر لی ہے اور عدالت نے 5 لیگی رہنماؤں کو 16 نومبر تک گرفتار کرنے سے روک دیا ہے۔ نیب کی لاہور ہائی کورٹ میں رانا ثناء اللہ کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس سردار احمد نعیم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ درخواست پر سماعت کرے گا۔ نیب نے 8 ماہ بعد رانا ثناء اللہ کا کیس مقرر کرنے کے لیے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی۔ نیب نے آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں رانا ثناء اللہ کو 10 نومبر کو طلب کر رکھا ہے۔ رانا ثناء اللہ آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں 25 مارچ سے عبوری ضمانت پر ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس کے حوالے سے رانا ثناء اللہ کو عبوری ضمانت ملی تھی۔ نیب کی لاہور ہائی کورٹ میں رانا ثناء اللہ کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس سردار نعیم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ درخواست پر سماعت کرے گا۔ نیب نے 8 ماہ بعد رانا ثناء اللہ کا کیس مقرر کرنے کے لیے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی۔ نیب نے آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں رانا ثناء اللہ کو 10 نومبر کو طلب کر رکھا ہے۔ رانا ثناء اللہ آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں 25 مارچ تک عبوری ضمانت پر ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ میں آرزو فاطمہ کیس کی سماعت۔ آرزو فاطمہ کو سخت حفاظتی تحویل میں عدالت لایا گیا۔ میڈیکل بورڈ کی سیل رپورٹ عدالت میں پیش کر دی گئی۔ آرزو فاطمہ کی عمر 14 سے 15 سال ہے۔ 15 رکنی بورڈ نے تعین کیا ہے۔ 5 رکنی بورڈ نے اس چیز کا تعین کیا ہے، آپ نے کسی دباؤ میں اسلام قبول کیا؟ عدالت کا استفسار، نہیں میں نے کسی دباؤ میں اسلام قبول نہیں کیا۔ آرزو فاطمہ کا جواب، آرزو فاطمہ کا استفسار پر بتانا تھا کہ اس نے دباؤ میں اسلام قبول نہیں کیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں آرزو فاطمہ کو سخت سیکیورٹی میں پیش کیا گیا، جبکہ اس موقع پر رپورٹ بھی عدالت میں پیش کی گئی
اور 5 رکنی بورڈ نے اس چیز کا تعین کیا ہے کہ آرزو فاطمہ کی عمر 14 سے 15 سال ہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کیا آپ نے کسی دباؤ میں اسلام قبول کیا، جس پر آرزو فاطمہ نے جواب دیا کہ ان پر کسی کا دباؤ نہیں تھا۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ یہ امنگ، یہ جذبے،